वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। 5 मार्क्स का हर एक क्लर्क या फिर आरआरबी के पीओ और क्लर्क में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बल्क में रहेंगे। और आज हम बात करेंगे जो हमारी जम्बल्ड कोडिंग होती है, जैसे एक सेंटेंस फॉर्मेट में कोडिंग होती है, लिखा है कि हेलो हाउ आर यू, इसको हमने कोडिंग कर दी है कि ली नी पी। इस तरह से जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उन तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा कंप्लीट एक प्रैक्टिस सेट फॉर्मेट में होगा। तो आइए क्वेश्चंस की ओर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर पहली बार आप इस वीडियो चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस में दिया होता है, इन अ सर्टेन कोड द कोड्स फॉर द वर्ड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड गिवन इन द कॉलम सेकंड। देखिए यहाँ पर आपका ये कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। यहाँ पर आपको कुछ एक सेंटेंस दिया है, उसका हमें कोड दिया गया है। तो आपको इन कोड को डिकोड करना है कि एग्जैक्टली किस लाइन का क्या मतलब है, किस वर्ड का क्या मतलब है, फिर आप इन पर क्वेश्चंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कट डाउन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक अप्रोच डेवलप करनी होगी। सबसे पहले तो देखो, हमें कॉमन चीज़ें इसमें फाइंड करनी होती हैं। यहाँ पर लिखा है वी नीड योर सपोर्ट, पहली लाइन में लिखा है पा वा रा सा, फिर लिखा है सम पीपल नीड्स हेल्प या सा वा ला। अब बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखा है सपोर्ट टू, फिर लिखा है सपोर्ट टू और ऊपर पर भी सपोर्ट है। इसका मतलब दोस्तों पहली और ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन यहाँ पर सपोर्ट कॉमन है। अब देख लो इन तीनों में ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हर जगह आ रहा है बेसिकली। फाइन, तो देखो पा यहाँ पर है, पा यहाँ पर भी है और पा हमारा यहाँ पर भी है। फाइन, तो ये तीनों जगह आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सा की, तो देखो सा हमारा यहाँ पर है, लेकिन इस वाली लाइन में सा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। रा यहाँ पर है और इन दोनों लाइंस में रा नहीं है। बा यहाँ पर भी है, ओके, और बी डबल ए यहाँ पर भी है, लेकिन वो इस लाइन में नहीं है, तो इस वजह से ये सपोर्ट की कोडिंग नहीं होगी। फाइन, तो हम क्या कह सकते हैं कि सपोर्ट के लिए हमने क्या लिख दिया, जो भी कोडिंग हम सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि सपोर्ट के लिए हमारा कोड मिल गया पा, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। ओके, दोनों साइड से सपोर्ट केवल हमारा भी कैंसिल हुआ है। अब यहाँ दोनों जगह पर 2 और 2 कॉमन है, तो देखो 2 कॉमन कैसे मैं बता सकता हूँ। ओके, अब देखना के डबल ए यहाँ पर है और के डबल ए यहाँ पर है, यही दो वैल्यूज़ केवल यहाँ पर कॉमन है। फाइन, तो ये दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो और यहाँ से आप अपना इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि इस 2 की कोडिंग हमें क्या मिल गई, के डबल ए। ओके, ये दो चीज़ें अब हमने निकाल ली। अब देखना बहुत ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हेल्प यहाँ पर है आपका और हेल्प आपका यहाँ पर भी है। फाइन, तब देखो इस वाले लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बा और या, बा और या दिया है। अब देखो यहाँ पर या केवल दिया हुआ है, बा तो नहीं दिया है, तो ये वाला जो वाई डबल ए है ये किसकी कोडिंग हमारी हो जाएगी, इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये हमारी कोडिंग हो जाएगी हेल्प की। तो हेल्प की कोडिंग क्या हो जाएगी, वाई डबल ए। फाइन, इतनी हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया। अब देखना इस लाइन में हमारा सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है और केवल बी डबल ए बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ रिमेनिंग क्या है, डब्ल्यू ई था, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी के लिए हम कोड क्या लिखेंगे, बी डबल ए। ओके, तो अब देखना जहां पर भी वी लिखा है इसको आप कैंसिल आउट कर दो और बी की कोडिंग आपने क्या लिखी है, वी ए ए, तो बी ए ए को भी मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। फाइन, अब एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि पहली और दूसरी लाइन में यहाँ पर आपका नीड दिया हुआ है और यहाँ पर भी नीड दिया हुआ है, तो अब नीड और नीड दोनों कॉमन है। अब इन लाइन में देख लो कॉमन क्या क्या है, सा यहाँ पर आपका आता है और सा हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू कॉमन है, बाकी रा यहाँ पर नहीं है। तो सा की कोडिंग किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी नीड के लिए। तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि नीड के लिए हमारा कौन सा कोड हो जाएगा, एस डबल ए। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर योर बचता है केवल, तो योर के लिए क्या कोड हो जाएगा, आर डबल ए। तो योर के लिए क्या कोड हो गया, आर ए ए। फाइन, ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखना यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, गिव प्यूपिल और सम प्यूपिल। तो देखो प्यूपिल प्यूपिल कॉमन है। अब देखना इन दोनों लाइन में क्या कॉमन आ रहा है कि ये सेकंड और थर्ड लाइन में यहाँ पर क्या है, ला और ला, इन दोनों जगह पर ला कॉमन है, तो ला को कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से प्यूपिल भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो प्यूपिल के लिए क्या कोड हो गया, पीपल के लिए हमारा कोड हो गया एल ए ए। ओके, इतना मैंने लिख लिया। अब देखना आपका कौन सा रिमेनिंग बचता है, जो रिमेनिंग बचेगा गिव, गिव के लिए क्या हो जाएगा आपका एच डबल ई।
HAA, ये हमारा गिव के लिए हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचा होगा वो उसके लिए हो जाएगा। फाइन, अब सम आपका बचता है, सम किसका हो जाएगा? BAA। तो सम के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा? BAA। फाइन, सारी कोडिंग हमने लिख दी। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, वो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड बी। बी के लिए हमारा कौन सा कोड होगा? तो पीछे जो चीज़ों को हमने लिखा है इसको हमने टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट करके आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि आपके पास तो पेपर होगा, पेपर से डेटा देख लेंगे, हम यहाँ से अभी जस्ट देख लेंगे। अब बी के लिए क्या डेटा दिया हुआ है? बी के लिए आपका कहता है डेटा है आपका VAA। तो देखो पहला वाला ऑप्शन जो हमारा कहता है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइन, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड बी पॉजिटिव। अब देखो बी पॉजिटिव के लिए हमारा कौन सा कोड होगा? ओके, अब देखना यहाँ पर बी के लिए तो मुझे पता है कि बी के लिए कोड क्या होता है? VAA, ये तो हमारा वी के लिए हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव तो हमारे इस सेंटेंस में ही नहीं है। आप देखकर बताओ, क्या आपको इस सेंटेंस में कहीं आपको पॉजिटिव लिखा था? पॉजिटिव हमारा कहीं पर नहीं था। फाइन, तो जब हमारा कहीं पर पॉजिटिव दिया नहीं था तो इस पॉजिटिव के लिए कोई अलग से नया कीवर्ड होगा। अब देख लो BA के साथ में कोई नया कीवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो पहले बा के साथ में सा है और सा आपके यहाँ नीड के लिए है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। सेकेंड में क्या लिखा है? YAA और HAA। तो YAA किसका कोड है? BAA है हेल्प का, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर लिखा है ला और वा किसके लिए कोड है? VAA, ये हमारा वी का कोड है। लेकिन LAA ये किसका कोड है? हमारा ये प्यूपिल का कोड है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक वर्ड होना चाहिए। अब देखो VAA और TAA, तो वा किसके लिए है? ये है बी के लिए। और TAA ये कोड हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कोड हमारा कहाँ से लिया गया है, क्योंकि टा इसमें आ ही नहीं रहा है TAA। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी ये है कि यही इसके लिए पॉसिबल हमारा कोड बन जाएगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यही ट्रिकी होता है, आपके लिए हर बार दिया होता है, जिसमें आपको अपने आप से अपनी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है व्हाट इज द कोड फॉर नीड टू सपोर्ट। अब देखो नीड टू सपोर्ट जो है वो कोड हमारा किसके लिए होगा? यहाँ पर ये पूछा गया है। अब सबसे पहले देखना, नीड भी मिल गया, टू भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया। तो अब देखना नीड का क्या है? SAA और टू का मतलब है KAA और सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं पर दिया हुआ है। सपोर्ट हमें इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है। फाइन, तो अब हम देखते हैं क्या हमारे इस इक्वेशन में सपोर्ट था। जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट था। और इस सपोर्ट की कोडिंग क्या थी? PAA। फाइन, तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं सपोर्ट के लिए कोड क्या दिया हुआ है? PAA। इस टेबल में सबसे ऊपर पर ये दिया था। फाइन, तो नीड टू सपोर्ट हमें तीनों मिल गए। तो नीड का मतलब क्या है? SAA और टू का मतलब क्या है? KAA और सपोर्ट का मतलब क्या है? PAA। अब आपको ये कॉम्बिनेशन पूरे यहाँ पर सर्च करना है। तो SAA, PAA और KAA। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर केवल यही मिल रहा है कि यहाँ पर ये तीनों कीवर्ड हमारे ये दिए हुए हैं। फाइन, तो ये वाली कोडिंग हमारी इसके लिए हो जाएगी। ओके, बाकी इसके अलावा आपको कोई भी जो ऑप्शन दिए होंगे, सा और पा इसके साथ में ला दिया है, इस वजह से ये नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल सेकेंड वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कहा गया है व्हाट इज द कोड फॉर गिव हेल्प। अब आपको गिव हेल्प के लिए कोड निकालना है। अब देखना हेल्प के लिए कोड क्या है? BAA और गिव के लिए क्या है? HAA। तो देखो गिव के लिए क्या था? HAA और हेल्प के लिए क्या था? YAA। तो जहाँ पर आपको हा या मिल जाए, तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? BAA और HAA, ये कॉमन यहाँ पर मिल गया है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, इन तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों हमें ऐसे ही टैकल करना होगा। लास्ट में कहा है कि हो किसके लिए कोड है, तो मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, ये सॉरी यहाँ पर आप हा कर लीजिएगा। हा जो है वो किसके लिए? HAA। फाइन, तो देखना HAA किसके लिए कोड होगा? ये हमारा होगा गिव के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ से ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है कि विच इज कोडेड एज अ बो यो लो। अब देखो वो का मतलब क्या दिया हुआ है? वो BOO, वो का मतलब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, VAA है और फिर BAA है और LAA है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, VAA, YAA और LAA, इसका आपको मतलब बताना है। तो देखो VAA का मतलब क्या होता है? V, और BAA का मतलब क्या है? हेल्प, और LAA इसका मतलब क्या है? प्यूपिल। फाइन,
तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी हेल्प पीपल। अब हमें बी हेल्प सपोर्ट मिला, ये नहीं होगा। हेल्प सम पीपल, ये भी नहीं होगा। पीपल नीड हेल्प, ये भी नहीं होगा। बी हेल्प पीपल, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4th वाला ये करेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारा ऑप्शन जो है जो करेक्ट है वो हमने यहाँ पर टिक कर दिया। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। इस तरह के सेट्स हम आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी से रिलेटेड जरूर लेंगे। तो अगर आपकी कोई डाउट्स हैं या फिर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।